भादौ के एकादशी के महीने में हमारे झारखंड के इतिहास में सरहुल के बाद सबसे ज्यादा मनाने जाने वाला पर्व है करम पर्व। आप लोग को सबको जोहार। एक विशाल करम पेड़ था जिसके पत्तों में छुपकर दो भागे हुए बिरसा ने इनकी सैनिकों से खुद को छुपा लेते हैं। बाद में दोनों ने उस पेड़ का अंग रक्षक मान लिया और करम राजा कहकर उस पेड़ का आदर संस्कार किया। कुछ समय के साथ दोनों ने मिलकर एक गांव बसाते हैं और करम राजा के आशीर्वाद से इनकी 8 बच्चों को जन्म देती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब धर्मा और छोटी बहन को छोड़कर सभी भाई रोज की जिंदगी के लिए कमाने के लिए निकल जाते हैं। और कई वर्षों के बाद जब सारे भाई कमा कर आते हैं तो ये देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आता है। धर्मा जब सारे भाइयों को भेजता है कि देखो जरा कहाँ गए सब के सब, लेकिन जब सारे भाई भी वापस नहीं आए तो कर्मा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब कर्मा खुद जाकर देखता है तो सारे लोग नाच गा रहे थे और करम डाली की चखना में लगी थी और लहलहा रही थी। कर्मा गुस्से से आकर करम डाली को उखाड़ के फेंक देता है और सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इसने क्या कर दिया। दिन गुजरता है, समय बीतता है, फसल सबके खेतों में अच्छी उगी थी लेकिन कर्मा की फसल बर्बाद हो रही थी। कर्मा बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन कर्मा के सपने में राजा आए तो बोलते हैं कि ये तुम्हारा कर्मों का ही फल है। पिछली बार जो तुमने करम डाली उखाड़ फेंका था ये उसी का ही खेला है। जब तक तुम करम डाली को नेक नियम के साथ नहीं करोगे विराजमान गांव के उखड़ा में, तब तक तुम्हारा यही हाल होगा। कर्मा निकल पड़ता है करम डाली की खोज में। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कुछ नसीब नहीं हुआ क्योंकि प्रकृति उससे नाराज थी। फिर एक मगरमच्छ मिलता है, जालों में फंसा हुआ था। बेचारा कर्मा उसे रोते हुए सारी बात बताता है। मगरमच्छ फिर कहता है, मुझे आज़ाद कर दे, मैं तुझे ले जाऊंगा नदी की उस पार जहाँ एक करम का विशाल पेड़ है। कर्मा ने भरोसे के साथ आज़ाद किया और मगरमच्छ ने अपना वादा निभाते हुए अपनी पीठ पर सवार करके कर्मा को पहुंचा दिया वहां जहां था बसेरा करम पेड़ों का। कर्मा ने 3 डालों को काटकर सम्मान के साथ गाड़ा गांव के बीच उखड़ा में। तो बेचारा बहुत दिनों का भूखा प्यासा अब खा पी भी सकता था। और फिर जब उसने लगाई फसल तो इस बार खराब नहीं हुई क्योंकि अब प्रकृति उससे नाराज नहीं थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पुरखों के नेक नियम को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर ही बनाया है।